हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको कल वाले वीडियो में ये कहा था कि मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो फिर उसके बाद कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हमारा वीडियो आगे नहीं बन पा रहा था। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अपना वो वाला एक एग्जाम्पल हो गया था जिसमें आपको बाईसाइकिल और कार का मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब इसमें आगे चलते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन है, अ बॉय पुशेस अ 10 केजी ट्रॉली विद अ फोर्स ऑफ 13 न्यूटन, फाइंड इट्स एक्सक्लरेशन। यानी आपका इसमें फॉर्मूला कौन सा होता था? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सक्लरेशन। अब आप यहां पे क्या करेंगे? एक्सक्लरेशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन में एम, क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड में था, अपॉन में आ जाएगा। एफ यहाँ पे आ जाएगा और जो आपका एम था वो नीचे आ जाएगा। अब आप सिंपली अपनी वैल्यू रखिए। 10 केजी फोर्स, फोर्स आपका कितना दे रहा है? सॉरी, फोर्स आपका दे रहा है 13 न्यूटन। मीटर आपका आपका मीटर कितना दे रहा है? अब पुशेस अ 10 केजी मीटर ट्रॉली, तो उसमें आ जाएगा 10। सिंपली आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कैंसल होके। तो इसी तरीके से आपके आंसर निकल जाएंगे। सिंपली कुछ नहीं करना है। एफ इज इक्वल टू एफ इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सक्लरेशन। अब ऐसे ही नीचे वाले क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सक्लरेशन। फिर सिंपली वही टेक्निक दोबारा से अप्लाई कर लेंगे। ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब आप लोग इसमें ये चेक करिएगा कि आप लोगों के पास फोर्स कितना दिया गया है। फोर्स हमेशा न्यूटन में देखने को मिलता है आपको। फोर्स आपके पास 20 एन हो गया और आपके पास मास कितना है? 5। तो उसमें आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके दो आंसर निकल चुके हैं। नीचे वाला क्वेश्चन था आपका, जब आपकी कोई बॉडी 20 न्यूटन के फोर्स से आपके 5 केजी मास के साथ एक्सकलरेट करती है, तो उसका एक्सकलरेशन कितना होगा? और ऊपर में कि एक लड़का है, जब वो 10 किलो की ट्रॉली को धक्का दे रहा है 30 न्यूटन के फोर्स से, तो उसका एक्सकलरेशन कितना होगा? तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े टफ भी कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। आगे इससे थोड़े टफ भी कराते हैं। जब तक के लिए आप लोग ये वाले करिए, पहले इजी करेंगे, फिर मॉडरेट करेंगे, फिर टफ करेंगे। सो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, a car of mass 1000 kg is moving with velocity of 72 kilometers per hour. After applying brakes, it comes to rest in 5 seconds. Calculate the retarding force acting on the car. यानी आपको इसमें क्या निकालना है? रिटार्डिंग फोर्स। अब आपको उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें पूछ रहा है कि इसका एक्सक्लेरेशन बताइए। अब एक्सक्लेरेशन बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे? तो एक्सक्लेरेशन बताने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें आपको आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन हो पाएगा। तो आपको इसमें लगानी है आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आप पुट कर लीजिए इसके अकॉर्डिंग। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, उसको सही कर लेते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हो गई आपकी इक्वेशन। v वेलोसिटी, u हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम हो गया आपका। वैल्यू पुट कर लीजिए, v 0 है, u कितना है 72, सॉरी u आपका जो 72 किलोमीटर का, तो आपने उसको सॉल्व कर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर के हिसाब से निकालेंगे। जो आपकी गाड़ी की स्पीड थी वो 5 सेकंड्स में, यानी अगर आपकी गाड़ी 18 किलोमीटर चल रही है तो वो 5 किलोमीटर में कितना कवर कर लेगी, तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो यू हमारा फाइनल कितना होगा, 72 नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में था, तो हम लोग जब मीटर पर सेकंड में लगाते हैं तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, जिससे हमारा आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ वैल्यू लगा देंगे 20 प्लस एक्सकलरेशन इसकी कितनी हो गई, एक्सकलरेशन इसमें हमारे पास दी जा रही है इसकी, वो ही फाइंड करनी है हमें इसकी एक्सकलरेशन। तो टी की वैल्यू क्या है 5। तो अब आप सिंपली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आपको 5a को लेना है, ये 20 यहां पर आ जाना है, ठीक है। फिर आप उसके बाद a यहां पर बाहर ले लेंगे, फिर इसके बाद 20/5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 4 जा 20, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका यहां पर एक आंसर आ चुका है, ये वाला आ गया आपका एक आंसर। 20 प्लस ए इंटू 5 था, एक्सकलरेशन वो हमारे पास थी नहीं, तो 5 यहाँ 5 सेकेंड था, तो हमने 5 इंटू 5 इज इक्वल टू वेरिएबल कांस्टेंट कर लेते हैं, तो उसका मल्टीप्लाई करके रख दिया। फिर इसका ए हम लोगों ने एक्सकलरेशन फाइंड करना था, तो ए को बाहर निकाल लिया और 5 को इसके डिवाइड में ले गए, क्योंकि यह मल्टीप्लाई में था, तो 5 4 जा 20 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें दूसरी इक्वेशन, इसके बाद हमें करनी है बाय यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी इसमें हम लोग सेकेंड लॉ नहीं लाएंगे, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ऊपर लिख लेते हैं इसका, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सकलरेशन। अब आपके पास कितना आंसर निकल के आया था, तो आपके पास जैसे ही जब की u की वैल्यू दी होती है, तो u की वैल्यू हमेशा किस में लिखी जाती है, माइनस में। ये यहाँ पे भी माइनस में रहने वाली है, और यहां पर भी आपका माइनस आने वाला है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, इसलिए रह गया था। यू हमेशा माइनस के साइन के साथ लिखा जाता है, यानी जब भी इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं तो उसे हमेशा माइनस साइन के साथ रखते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव पोजीशन में बनती है। तो बात करेंगे तो F इज इक्वल टू एम, हमारे पास कितना था, मास 1000 था आपके पास, 1000 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 4000 न्यूटन। सो उसका फाइनल आंसर ये वाला आ गया है आप लोगों के पास। तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन अगर इस तरीके का आ जाए तो आप लोग कर सकते हैं। आई होप कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। सबसे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा मत,
इतना टफ क्वेश्चन है। आप ये सोचने लगेंगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या क्या गिवन है। सिंपली मैंने क्या करा था, ये मैंने आपको बताया नहीं था। आप लोग बिना घबराते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ना डरिए, सबसे पहले उसे रीड करिए। यहाँ पे क्या था, मास आपके पास 1000 kg था और आपके पास वेलोसिटी थी 72 km/h, तो आपने वो रख ली। जो वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। फिर उसके बाद आपके पास फाइनल वेलोसिटी आपको कहीं दिख रही है, नहीं है, तो आप लोग वहां 0 लिख लेंगे। अब टाइम आपके पास कितना दिया है, 5 सेकेंड। तो आपको क्या क्या मिल गया, v मिल गया, u मिल गया, t मिल गया, यूवी टी मिल गया, मास मिल गया। अब आपको पास क्या पूछ रहा है, ये इसका एक्सकेलरेशन निकालना है। जब भी किलोमीटर दिया या कुछ भी दिया हो तो आप लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। अब हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो 20 इंटू ए इंटू ये आपका आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे हमने जब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई तो इसकी आप लोग जानते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसे हम लोग शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंटू लगा दिया है। तो 1000 इंटू -4 4000 न्यूटन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो चुका है। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। आप लोगों के पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। A certain net force gives a mass m1 and acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड। यानी आपकी एक फोर्स लगाई जा रही है जिसका मास m1 है, m1 की एक्सलेरेशन है वो आपके पास दी गई है आपके क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2 एंड एक्सलेरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सलेरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको जो भी टर्म्स है उन्हें फोर्स के में रख लेना है। तो लेट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट द कांस्टेंट फोर्स, लेट द कांस्टेंट फोर्स एफ। यानी आपने फोर्स को यहां क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। अब आप लोग क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट, इसमें और तो कुछ गिवन नहीं है। लेट कांस्टेंट फोर्स बी, आपके पास यहाँ पे आपका कांस्टेंट फोर्स आप लोग क्या मान रहे हैं, एफ मान रहे हैं, बी एफ, एफ माना है आपने। तो फॉर द फर्स्ट मास ऐसे करके निकालेंगे पहले मास के लिए, फॉर द फर्स्ट मास। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू m1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू f अपॉन 10, f अपॉन 10 हो जाएगा आपके पास। तो आप लोग उसे क्या मानेंगे, m1। अब बात करी जाए 2 के लिए, फॉर सेकेंड मास, तो आपका इसमें बात करी जा रही है सेकेंड मास के लिए। फिर से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा m2 इंटू 20। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, f इज अपॉन 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा, m2।
आगे सॉल्व करते हैं इसे। m1 निकाल लिया और m2 देखते हैं अब क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। आपके पास पूछ रहा है जो उसका टोटल मास है वो आप कैसे निकालेंगे। अब तो अब आप लोग टोटल मास के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है आप लोगों को। टोटली मास के लिए आपको क्या करना है, टोटल मास के लिए आपको इन दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। तो वी टाइड टुगेदर द मासेस, यानी आपको जो मास आपके पास थे उनको एक साथ लिख लेना होगा, तभी आपके पास वी टाइड टुगेदर द कंबाइंड मास, ऐसे लिख लेते हैं तो सही रहेगा। कंबाइंड मास, कंबाइंड मास। अब आगे चलते हैं इसमें। इसमें आपको अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ m लिख लेना है, m1 प्लस m2। क्या पूछ रहा है और क्वेश्चन में आपके पास, इसमें ये बताया जा रहा है कि अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जो वैल्यू थी वो पुट कर लेनी है। m1 की वैल्यू हम पे कितनी थी, f/10, f/20। अब क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम ले लेना है इसका। यहाँ आ जाएगा इसका एलसीएम 20। इसका एलसीएम आ गया यहाँ पे 20। 10 2 या 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2f प्लस f, क्योंकि 20 बन जा 20 हो गया। तो अब आपके पास कितना आ गया, 3f/20, यानी आपके पास कितना आ गया, 3f आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको स्टेप नंबर 3 करना होगा। अब आपके पास जो मास आया, आपके पास पूछ रहा था टाइड टुगेदर। अब स्टेप सी में आप लोग क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला था, यूजिंग द फॉर्मूला, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करने की कह रहा है आपके पास, ये वाला एफ, आपके पास मास इनटू एक्सक्लेरेशन का फॉर्मूला था वही वाला। अब आप में एक्सक्लेरेशन में इसमें क्या आ गया है, बस फर्क इतना है, आपको इसमें एक्सक्लेरेशन में ए डैश पता करना है, क्योंकि आपके पास जब दो कंबाइंड सिस्टम के बारे में बात हो रही है तो आपको उन दोनों करना है। तो इसमें हम यूजिंग द फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए डैश लिखेंगे हम इसमें। अब कुछ नहीं है, इसमें हमें वैल्यू लगा लेनी है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3f/20, 3f/20 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ कर लेंगे a डैश, फिर a डैश के बाद हमारे पास यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी, a डैश इज इक्वल टू 20/3, रेसिप्रोकल करके रख लेंगे 20/3, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इसका आंसर आ जाएगा कुछ 6.67 आ जाएगा, सॉरी यहां पर 3.67 आ जाएगा आपके पास, कुछ 6.67। अब आपके पास क्या पूछा जा रहा था, एक्सक्लरेशन इसका पूछा जा रहा था। तो हमेशा आपके पास जो एक्सक्लरेशन होता है वो इसमें लिखा जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे अभी। तो ये वाला मॉडरेट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास दो मासेज हैं, उसको आप लोग कांस्टेंट मान लीजिए, फोर्स को एफ। तो आपने क्या फर्स्ट मास रखा उसका m1 × 10, तो f/10 हो गया।
फॉर द सेकेंड मास हो गया आपके पास एफ अपॉन 20 m2 हो गया। फिर उसके बाद आपने इन दोनों मासेस को कंबाइन कर दिया m1 प्लस m2, तो वैल्यू रख लेंगे। फिर आपका आंसर कितना आ रहा था 3f अपॉन 20। फॉर्मूला लगाना है f इज टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सकलरेशन। अब आपके पास दो चीजों का एक्सकलरेशन पूछा जा रहा है, तो इसीलिए a डैश आ जाएगा। आपकी जो इसकी वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।